नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डियों को खिसक जाने वाली प्रॉब्लम को। जी हाँ, बिना चोट लगे रीढ़ की हड्डियाँ कई बार खिसक जाती हैं। जैसे कि अगर ये नॉर्मल अलाइनमेंट है तो ये हड्डी इस हड्डी के ऊपर आगे या पीछे खिसक जाएगी। इसको मेडिकल टर्म में इस्थमिक स्पॉन्डालोलिस्थेसिस कहते हैं। जहाँ पर कोई चोट नहीं लगी होती, फिर भी जब एक्सरे करवाया जाता है पेशेंट का तो हड्डियों की अलाइनमेंट गड़बड़ आती है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें पेशेंट्स को कमर में बहुत दर्द रहता है, चलने से दर्द बढ़ जाता है, पैरों में सूनापन आता है और काफ़ी बार शैटिका जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट्स का इलाज शैटिका का होता रहता है, ना कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का। ये एक प्रॉब्लम 20 से 40 साल के लोगों में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है और ज़्यादातर फीमेल्स में मिलती है। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक पेशेंट। तो पुनः बताओ, क्या तकलीफ थी आपको 6 महीने पहले जब आप आए थे मेरे पास? इसमें प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा पेन होता था कमर में हाँ। हड्डी खिसकी हुई थी आपकी, राइट? और जो काफी 10 साल से शायद खिसकी हुई थी। हाँ। और 10 साल पहले भी आपको किसने ऑपरेशन बताया था? हाँ। चल फिर पाते थे, नहीं चल फिर पाते थे? बहुत कम, मतलब दर्द होता था, पेन होता था पूरा दिन। तो ज्यादा टाइम बेड पर रहते थे, बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, ढंग से काम नहीं चल रहा था। तो ये हमारे पास आए तो इनको इनकी ब्लड के अंदर थोड़ी कुछ खराबी थी। तो जब पूनम जी हमारे पास आई थी, हमने उनका एक्सरे करवाया। ग्रेड 4 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस था, कोई चोट नहीं लगी थी। 10 साल से इस परेशानी से जूझ रही थी। अब तो हालत ऐसी हो चुकी थी कि अपना सामान्य जीवन भी नहीं जी सकती थी, रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। पूरा ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक सुझाई, जिसमें हम स्क्रू लगाकर डिस्क रिप्लेस करके हड्डी को सेट करते हैं और कमर की अलाइनमेंट को वैसा बनाते हैं जैसी वो होनी चाहिए। उसको सही किया। 17 सितंबर को हमने आपका ऑपरेशन किया था। हमने इनकी हड्डी को सेट किया, स्क्रू लगाए, फिक्स किया, डिस्क को बदला। अब आपको कैसा लग रहा है? 5 महीने हो गए हमें। अब आपका क्या स्टेटस है जीवन में? बिल्कुल सही। चलते फिरते हो बढ़िया से? हाँ। काम करने लग गए हो? हाँ। बच्चों का ख्याल रखने लग गए हो? कमर में दर्द कुछ तकलीफ किसी तरीके की? नहीं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन पहले करा लेना चाहिए था? कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस बात से डरे रहते हैं कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, और बात भी सही है, स्पाइन की सर्जरी हम भी नहीं चाहते करवानी पड़े, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें करवाना जरूरी होता है। इनकी भी वही कंडीशन थी, अल्फा वेस्कुलर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की। हड्डी सरक गई थी तो डिस्क तो अपने आप ही खराब हो गई थी। फ्रेंड्स, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या रीढ़ की हड्डियों का खिसक जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है कि दवाइयों के नाम पे तो सिर्फ पेन किलर्स हैं। कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो रीढ़ की हड्डी की बिगड़ी हुई अलाइनमेंट को ठीक कर सके। तो इलाज दो ही बचते हैं, या तो आप इसको बर्दाश्त किए जाए या फिर इसका सही उपचार कराएं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आ जाता है तो एक्सरसाइजेस के सहारे ही हम इसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पेशेंट्स जब तक हमारे पास आते हैं तब तक उनकी स्टेज काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, वो हमारे तक जल्दी स्टेज में पहुंच ही नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स का यूज़ करके हड्डियों को सेट करते हैं और पेशेंट्स बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाई सक्सेस रेट के साथ अपने नॉर्मल जीवन में आ जाते हैं। तो अगर आप या आपका कोई चाहने वाला इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और सही इलाज खोज रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके एक सही रास्ते की तरफ, सही इलाज की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।